अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मलिक अब्दुर्रहमान और मैं अपने यूट्यूब के चैनल पर तमाम नाज़रीन को खुशामदीद कहता हूं। बाबर आजम बहुत बुरा और घटिया कप्तान है, उसे कप्तानी की अलग बे भी नहीं आती। पाकिस्तान के नंबर 1 आने में बाबर आजम का कोई कमाल नहीं है। बाबर आजम कप्तानी के मामले खुद को मनवाने में बिल्कुल नाकाम और फेल रहे हैं। बाबर की बनिस्बत सरफराज अहमद बहुत अच्छा कप्तान था, वो दिन ब दिन अपनी कप्तानी में निखार ला रहा था। लोग कहते हैं कि बाबर की कप्तानी में पाकिस्तान नंबर 1 ओडीआई टीम बनी है, लेकिन इसमें सच्चाई नहीं है। पाकिस्तान टीम जो है वो ओडीआई में नंबर 1 इस वजह से बनी क्योंकि पाकिस्तान ने कमजोर टीम्स को हराकर जो है वो ओडीआई की नंबर 1 पोजीशन हासिल की है। बाबर जल्दी चीजों को सीखने और उनको इंप्लीमेंट करने वाला प्लेयर नहीं है। बाबर को पैट कमिंस और विराट कोहली से सीखना चाहिए कि कैसे क्वालिटी क्रिकेट खेलते और खिलाते हैं, कैसे एग्रेसिव क्रिकेट खेलते और खिलाते हैं। और बाबर आजम के में कप्तानी का गूदा ही मौजूद नहीं है, ये कहना है पाकिस्तान के स्टार फास्ट बॉलर जुनेद खान का। इसके अलावा उन्हें बाबर आजम के हवाले से क्या क्या उसके ऊपर बात करेंगे। नसीम शाह के फैंस के लिए बड़ी खुशखबरी है कि वो इंजरी से मुकम्मल सेहतयाब हो गए हैं, उनका रिहैब भी मुकम्मल हो गया है। नसीम शाह अपनी इंजरी से सेहतयाब होकर जो है वो बहुत बेहतर महसूस कर रहे हैं और उनने अपने ट्वीट के जरिए जो है ये ऐलान किया कि उनने का जो इंजरी थी उसका रिहैब मुकम्मल हो गया और उन्होंने पीसीबी का शुक्रिया अदा किया, अपनी मेडिकल टीम का शुक्रिया अदा किया। इसके अलावा उनने किस किस बंदे के बारे में क्या कहा उस पर बात करेंगे। इसके अलावा बात करेंगे कि वर्ल्ड कप जीतने के बाद ऑस्ट्रेलिया टीम के मायनाज खिलाड़ी मिचेल मार्श ने ट्रॉफी के ऊपर पांव रखकर जो है वो तस्वीरें बनाई थी जो बहुत वायरल हुई थी और खासकर भारतीय जो थे वो उस पर बहुत तिलमिला उठे थे और मिचेल मार्श पर भारत में पाबंदी का जो है वो मुतालबा कर रहे थे। और मिचेल मार्श के बारे में कहा जा रहा था कि उसने वर्ल्ड कप की ट्रॉफी की तौहीन की है, इनको वर्ल्ड कप जीतते हैं तो ये मगरूर हो गए हैं। लेकिन मिचेल मार्श को जो है वो अपनी बात पर बिल्कुल जो है वो शर्मिंदगी नहीं और मिचेल मार्श ने दोबारा कहा है कि मैं चाहूंगा कि मैं और भी ऐसी जो है वो ट्रॉफी के ऊपर पांव रखकर जो है वो तस्वीरें बनाऊं। और उनने इसकी वजह भी बयान किया कि मैं ऐसी क्यों तस्वीरें बनवाना चाहता हूं, तो उनने क्या वजह बनाई, उनने पूरी बात क्या किया उस पर बात करेंगे। इसके अलावा बात करेंगे कि इंडिया ने जो है वो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 5 मैचेस की ओडीआई सीरीज जीतकर पाकिस्तान को शिकस्त दे दिया, पाकिस्तान से T20 मैचेस जीतने का रिकॉर्ड जो है वो हासिल कर लिया है और इंडिया ने पाकिस्तान को ज्यादा T20 जीतने के मामले में जो है वो पीछे छोड़ दिया है। तो ये सारा मामला क्या है, इंडिया ने जो है वो ऑस्ट्रेलिया को 5 ओडीआई मैचेस के पहले 4 मैचेस हो चुके हैं और उसमें से 3 मैचेस जो हैं वो इंडिया की टीम जीत चुकी है। पहले 2 मैचेस इंडिया ने जीते थे, तीसरे मैच में जो है वो मैक्सवेल की कमाल की बैटिंग के बदौलत और कमाल की सेंचुरी के बदौलत जो है वो इंडिया तीसरा मैच जो है वो हार गया था। ऑस्ट्रेलिया वो मैच जीत गया था, लेकिन चौथे मैच में एक बार फिर जो है वो ऑस्ट्रेलियावी टीम 170 प्लस रन जो है वो बनाने में नाकाम रही और ऑस्ट्रेलियावी टीम जो है वो ऑलमोस्ट 150 रन पे जो है वो आउट हो गई। और यूं इंडिया की टीम जो है एक यंग टीम या आईपीएल का टैलेंट जो है वो उसने ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया। गो कि ऑस्ट्रेलिया की भी जो है वो यंगस्टर लड़के थे, नए लड़के थे और मेच्योर ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी भी मौजूद नहीं थे, लेकिन बहरहाल इंडिया के यंग खिलाड़ियों ने जो है वो ऑस्ट्रेलिया के यंग खिलाड़ियों को इब्रतनाक शिकस्त से जो है वो 2-4 किया है और ऑस्ट्रेलिया को चौथे मैच में हराने के बाद इंडिया ने पाकिस्तान को भी जो है वो हरा दिया है और इंडिया ने पाकिस्तान के ज्यादा T20 रिकॉर्ड जीतने का रिकॉर्ड जो है उसको पहले बराबर किया और फिर चौथे मैच में जो है वो रिकॉर्ड तोड़ भी दिया। पाकिस्तान ने T20 मैचेस में अब तक जो है वो 135 जीतें हासिल की हुई हैं, जबकि इंडिया ने चौथे मैच में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जीत हासिल करके 136वीं जो है वो जीत हासिल कर लिया। तो यूं इंडिया जो है वो T20 के मामले में पाकिस्तान से जो है वो ऊपर चला गया। इसके अलावा नसीम शाह जो है वो बड़े आजकल जो है वो खुश नजर आ रहे हैं। एक तो उनकी मांग बड़ी है PSL 9 में और वो एक साइड पे होकर बैठे हुए हैं और वो अपनी पॉपुलैरिटी को एंजॉय कर रहे हैं और दूसरी तरफ जो उनको शोल्डर की इंजरी आई थी एशिया कप के दौरान और वो वर्ल्ड कप से जो है वो वर्ल्ड कप खेलने से जो है वो माजूर रह गए थे और उनको वर्ल्ड कप नहीं खेल पाए थे और उनका इंग्लैंड में जो है वो सर्जरी हुई थी और उसके बाद उनका रिहैब मुकम्मल हो रहा था। तो अब नसीम शाह ने एक ट्वीट के जरिए जो है वो बताया कि उनका रिहैब मुकम्मल हो गया, वो मुकम्मल सेहतयाब हो गए हैं और वो PSL 9 खेलने के लिए जो है वो बिल्कुल तैयार है। और उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का शुक्रिया अदा किया और कि उनने जिस तरह जो है वो नसीम शाह का इंजरी के दौरान ख्याल रखा, उधर ऑपरेशन जिस तरह उनकी सर्जरी करवाई, जिस तरह रिहैब मुकम्मल किया और उन्होंने अपनी मेडिकल टीम जो है वो उनका भी शुक्रिया अदा किया, अपने फिजियोज का जो है वो शुक्रिया अदा किया। फिजियो में उनके शामिल थे जॉर्ज अर्ल और एडम राइट वो शामिल थे और मेडिकल की टीम में जो डॉक्टर इम्तियाज थे उनका भी जो है वो शुक्रिया अदा किया कि पीसीबी के साथ साथ इन मेडिकल पैनल ने भी जो है वो मेरा बहुत ज्यादा ख्याल रखा। तो मैं इन सब का जो है वो शुक्रिया अदा करता हूं। तो
इसके अलावा जो है वो नसीम शाह जो है वो इस्लामाबाद यूनाइटेड में चले गए और इस्लामाबाद यूनाइटेड ने जो है वो हारिस राव जो है वो अबरार अहमद और मोहम्मद वसीम जूनियर जो है वो क्वेटा ग्लैडिएटर को दे दिए। तो नसीम शाह उस हवाले से भी जो है वो अब पक्के पक्के जो है वो इस्लामाबाद यूनाइटेड का हिस्सा बन गए हैं। बहरहाल बात करते हैं कि पाकिस्तान के साबका तेज गेंदबाज जुनेद खान ने जो है वो बाबर आजम की कप्तानी को हवाले को लेकर जो है वो बड़े खुलासे किए और उन्होंने बाबर आजम की कप्तानी को जो है वो उधेड़ कर रख दिया। उनका कहना था कि बाबर आजम में कप्तानी का जो है वो गूदा ही मौजूद नहीं है। बाबर आजम ने एज ए कप्तान जो है वो खुद को इवाल्व भी नहीं किया। सरफराज अहमद उनकी बनिस्बत बहुत बेहतर जो है वो कप्तान थे। सरफराज अहमद की कप्तानी में जो है वो दिन ब दिन निखार आ रहा था, लेकिन बाबर आजम की कप्तानी में जो है वो बिल्कुल कोई निखार नहीं आया, कोई इवॉल्व नहीं हुई। उनकी कप्तानी में कोई नई चीज देखने को नहीं मिली। और जहां वो कप्तानी लेने जब 4 साल पहले कप्तानी उन्होंने शुरू की थी, आज भी वो वहीं खड़े हैं और आज भी वो उसी तरह के फैसले करते हैं और उनमें जो है वो कप्तानी का गूदा ही मौजूद नहीं है। और उनका कहना था कि जो लोग कहते हैं कि पाकिस्तान की टीम जो है वो बाबर आजम अच्छे कप्तान थे तो पाकिस्तान टीम जो है वो ओडीआई में नंबर 1 पोजीशन पर आई, तो इस चीज से भी जो है वो जुनेद खान जो है वो इख्तलाफ रखते हैं और उनका कहना था कि बाबर आजम की कप्तानी की वजह से पाकिस्तान टीम जो है वो नंबर 1 पोजीशन पर नहीं आया, बल्कि पाकिस्तान जो है वो कमजोर टीम के खिलाफ खेलकर और कमजोर टीम को हराकर जो है वो पाकिस्तान ओडीआई में नंबर 1 पोजीशन पर आया था। और उनका ये भी कहना था कि बाबर आजम को जो है वो देखना चाहिए, पैट कमिंस को देखना चाहिए कि कैसे उन्होंने जो है वो एग्रेसिव अप्रोच अपनाई, कैसे उन्होंने क्वालिटी क्रिकेट खुद भी खेली और अपनी टीम को भी खिलवाई, कैसे लीडर को जो है वो लीड फ्रॉम दी फ्रंट करना पड़ता। और विराट कोहली की भी उन्होंने बात की कि विराट कोहली के जो है वो कप्तानी में उन्होंने कोई बड़ा आईसीसी का टूर्नामेंट तो नहीं जीता, लेकिन एज ए कप्तान जो है वो विराट कोहली बड़े एग्रेसिव फैसले करते थे और उनका विराट कोहली का एज ए कैप्टन भी जो है वो रिकॉर्ड अच्छा खासा है। लेकिन बाबर आजम उस तरह जो है वो खुद को, जितने वो बड़े बैट्समैन है उस तरह उन्हें खुद को कप्तानी में उस तरह जो है वो मनवाने में बिल्कुल नाकाम रहे हैं और बाबर आजम को जो है वो कप्तानी बिल्कुल नहीं करनी आती और जहां वो 4 साल पहले थे कप्तानी में, आज भी वहीं पे खड़े हैं और वो कमजोर टीम के खिलाफ जो है वो पाकिस्तान की टीम को जितवा देते हैं। लेकिन जब भी बड़ी टीम्स के खिलाफ पाकिस्तान का मैच आता है या जब भी प्रेशर सिचुएशन आती है, जब भी जो है वो अच्छे फैसले करने का टाइम आता है, जब भी एग्रेसिव क्रिकेट खिलाने का टाइम आता है, तो तब बाबर आजम जो है वो यकसर नाकाम दिखते हैं। और बाबर आजम ने की कप्तानी में बिल्कुल जो है वो कोई जो है वो निखार देखने को नहीं मिल रहा और बाबर आजम आज भी वहीं खड़े हैं जहां पे 4 साल जो है वो पहले खड़े थे। स्टार ऑलराउंडर मिचेल मार्श, जिनकी जो है वो तस्वीरें बड़ी वायरल हुई थी, वर्ल्ड कप जीतने के बाद उन्होंने ट्रॉफी के ऊपर पांव रखे हुए थे और उनकी तस्वीर जो है वो बड़ी वायरल हुई थी और वो जो है वो इंडिया वाले उस पर तिल मिला उठे थे कि इनने वर्ल्ड कप की ट्रॉफी की तौहीन की है, इनने वर्ल्ड कप की जो है वो तौहीन की है और उन पर तो जो बाकायदा जो है वो मिचेल मार्श पर भारत में जो है वो एंटर होने और उनके भारत में क्रिकेट खेलने की जो है वो पाबंदी का मुतालबा किया जा रहा था। और लेकिन मिचेल मार्श जो है वो उस बात पर बिल्कुल पशर्मिंदा नहीं है, वो बिल्कुल शर्मिंदा नहीं है और मिचेल मार्श का कहना है कि मैं दोबारा भी चाहूंगा कि मैं जो है वो जो ट्रॉफी है उसके ऊपर पांव रखकर जो है वो तस्वीरें बनवाऊं और मैं चाहता हूं कि मेरी और भी ऐसी तस्वीरें हों कि ट्रॉफी के ऊपर मैंने पांव रखे हों। लेकिन उसका साथ साथ उनका यह भी कहना था कि मेरा मकसद ये नहीं था कि मैंने ट्रॉफी की जो है वो बेहुरमती करनी थी या किसी की बेहुरमती या किसी की बेइज्जती करना मेरा मकसद नहीं था, मुझे वैसे वो चीज अच्छी लगी तो मैंने तस्वीर बना ली। अदरवाइज ना मेरा जो है वो ट्रॉफी की बेहुरमती का कोई जो है वो नीयत थी और ना ही जो है मेरी वर्ल्ड कप को जो है वो उसकी हैसियत को कम करने की नीयत थी और ना ही जो है वो मेरी कोई और गलत नीयत थी। मेरी जस्ट जो है वो मैंने तस्वीर इंजॉयमेंट के लिए खिंचवाई और मैं आइंदा भी जो है वो ऐसी तस्वीरें खिंचवाना जो है वो चाहता हूं। तो मेरी आप यार सभी से गुजारिश है कि जो हजरात मेरे चैनल पे नए हो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाईजान, थोड़े पैसे तो नहीं लगने ते अगले का भला हो जाता है। आप जब प्यार दिखाते हो तो फिर जो है वो अच्छा लगता है। तो आप जो हजरात मेरे चैनल पे नए हैं वो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को दबा दें, कंटेंट अच्छा लगे तो लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अल्लाह हाफिज।